नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार में सचिन पर। बच्चों, जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। 60,244 पद हैं। अब बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट ये कि सर तैयारी कैसे करें। उसमें भी जो सबसे मेन सब्जेक्ट मैंने उठाया बच्चों कि रीजनिंग की तैयारी हम इस भर्ती में कैसे करें, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कि रीजनिंग के हमारे पास 55 से 57 क्वेश्चन आते हैं जो सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों। तो ध्यान दो बच्चों, हमें ये बताना है कि रीजनिंग की तैयारी हम कैसे करें। तो रीजनिंग के जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, इसमें 55 से 57 क्वेश्चन आएंगे। 55 भी हो जाते हैं बच्चों, 57 भी। और सभी बच्चों को पता है कि बच्चों एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास कि जो हमारा सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि अगर इसमें भी हमने 55 या 57 सवाल में से गलत कर दिए तो हम सिलेक्शन की ओर बहुत, हमारा स्कोर कम हो जाता है। ये मान के चलो कि 55-57 सवाल में से हम इतने लेके चलने की 50 प्लस क्वेश्चन तो हमारे बच्चों होने ही चाहिए। और 50 प्लस क्वेश्चन इसमें हो गए बच्चों, तो बाकी आपका हिंदी बचा, जीके जीएस बचा बच्चों, ठीक है, और मैथ्स बचा। तो अगर आपने थोड़ा थोड़ा स्कोर भी उसमें किया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब रीजनिंग में भी ध्यान देंगे बच्चों, आपको तैयारी करनी कैसे है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले डेली आपको प्रत्येक टॉपिक को डेली पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस जो सेट है, प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट या मैं डेली आपको 1 या 2 दिन में शाम को शुरू कराऊंगा, रात को 8 से 9 के आसपास। तो मैं डेली आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करा कराऊंगा, वहां से भी आप लोग उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लीजिएगा और उसमें समय के अकॉर्डिंग बच्चों आपको डेली 55 से 57 सवाल डेली सॉल्व करने हैं और आपको चेक करना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। उसके बाद देखो बच्चों, रीजनिंग भी हमारे पास 2 भागों में डिवाइड होगी, एक वर्बल रीजनिंग और एक बच्चों नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास जो नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है बच्चों, आकृति वाले क्वेश्चन भी आपने दिल्ली पुलिस में भी देखे होंगे कि 12 से 13 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के देखने को मिले। तो ये आकृति वाले क्वेश्चन भी ये मान के चलो कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और 7 से 8 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, अगर 7 क्वेश्चन भी हुए बच्चों तो 14 नंबर जो है आपके बच्चों आकृति में। तो आकृति वाले पोर्शन को भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। मेरी YouTube पे वीडियो भी पड़ी हुई है और मैं बना के आगे डालता भी दूंगा। बच्चों देखो ध्यान दो, यहां पर बच्चों हमारे पास आकृति वाले पोर्शन में भी आपको कौन कौन से चैप्टर ज्यादा पढ़ने हैं वो तुमसे मैं बता देता हूं। कि आकृति वाले जो सवाल हैं ये मान के चलो कि 14 से 15 अंक तक का आपका आकृति वाला पोर्शन आएगा। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हल्का पोर्शन होता है, बस आपको समझने की बात है। देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा त्रिभुजों की गिनती। त्रिभुजों की गिनती बच्चों, यहां से आपको ये मान के चलें कि आपके 100% आपके 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन यहां से मिल को, मतलब 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे। 1 से 2 प्रश्न। अब देखो बच्चों, इस त्रिभुजों की गिनती में पूरा एक चैप्टर आता है बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती। तो बच्चों इसमें जो है आपका, इसमें वर्ग गिनने को भी आ सकते हैं बच्चों, आयत गिनने को भी आ सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी गिनने को आ सकते हैं, ठीक है, वृत्तों की संख्या भी आ सकती है, या न्यूनतम रेखा भी आपकी बच्चों आ सकती है। तो डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बच्चों दूसरा टॉपिक होगा हमारे पास बच्चों कागज काटना या मोड़ना। कागज काटना वे मोड़ना। बच्चों यहां पे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास कागज काटने मोड़ने के बाद बच्चों हमारे पास आएंगे बच्चों हम लोग दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, ये बेटा यहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
उसके बाद बच्चों दर्पण प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, आकृतियों की गिनती हो गई बच्चों, और आपका एक आएगा इसी में आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बच्चों आपको वो 4 से 5 आकृति देगा और उसमें बताएगा कि कौन सी एक आकृति बच्चों क्या है, अलग है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा आकृतियों में ही एक टॉपिक आएगा सादृश्यता। इसमें कहेगा बच्चों कि अगर पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है तो उसी प्रकार अगली आकृति का संबंध किससे होगा बच्चों। तो ये आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको करने हैं बच्चों। और वर्बल रीजनिंग में देखो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में तुमसे बता देता हूं, जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा कमांड बना के चलनी है बच्चों। सबसे पहले तो आपका आएगा बच्चों कोडिंग डिकोडिंग, जिसे मैं बोलता हूं कूट लेखन और कूट वाचन। तो टॉपिक तो सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन क्या है जिनमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। कूट लेखन और कूट वाचन से कम ये मान के चलो बच्चों 2 से 3 प्रश्न 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात बच्चों हमारे पास सादृश्यता, मैं बात करता हूं एनालॉजी की सादृश्यता। तो सादृश्यता में बच्चों हमारे पास 3 प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों एक सवाल तो मिलेगा हिंदी वाला, एक मिलेगा अंग्रेजी वाला और एक मिल जाएगा आपको अंकों वाला। उसके बाद बच्चों हमारे पास आएंगे हम लोग वर्गीकरण में। वर्गीकरण में आपको बताना है कौन सा एक अलग है। यहां से भी बच्चों 2 से 3 प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। तो बच्चों यहां से बच्चों आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएगा, कम से कम 1 और अधिकतम बच्चों कितने 2। उसके बाद बच्चों मैं 5वें टॉपिक पर चलूंगा बच्चों शब्द संरचना। शब्द संरचना जिसे हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। यहां से भी बच्चों 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों अगले टॉपिक पे आएंगे बच्चों हम लोग शब्दों का तार्किक क्रम। यहां से भी कम से कम बच्चों 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हिंदी वाला मिल जाएगा कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार, और एक इंग्लिश वाला मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे बच्चों हम लोग, यहां पे चलेंगे बेटा दिशा परीक्षण। दिशा दूरी बोलते हैं जिसे, दिशा परीक्षण। यहां से बच्चों पूरे टॉपिक में कम से कम ये मान के चलो कि 3 प्रश्न की मुझे संभावना है पूरी कि 3 प्रश्न बच्चों आपके डायरेक्शन टेस्ट से मिलने चाहिए, 2 से 3। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों हम लोग चलेंगे बच्चों रक्त संबंध। तो देखो रक्त संबंध में भी बच्चों ये मान के चले आप लोग 2 से 3 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों यहां पे ये टॉपिक हो गए बच्चों। अब देखो ध्यान दो, रक्त संबंध के बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा। देखो यहां पे रक्त संबंध के बाद हम लोग आएंगे बच्चों आप लोगों का श्रृंखला परीक्षण पर। टॉपिक पे आएंगे बच्चों श्रृंखला परीक्षण। अब यहां पे देखेंगे सीरीज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सीरीज में बच्चों हम लोग ध्यान देंगे, यहां पे मुझे उम्मीद है कि 4 प्रश्न आपके यहां से देखने को मिल सकते हैं। 4 प्रश्न, टॉपिक बहुत बड़ा है तो बच्चों यहां पर 3 से 4 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने। उसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं बच्चों लुप्त पदों की। लुप्त पदों को भरना। अब देखो लुप्त पदों को भरना, यहां से भी बच्चों आपको मान के चलेगा कि 2 से 3 प्रश्न आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, 8 एक टॉपिक नंबर 9 और ये बच्चों कितना 10। ठीक है, और 5 टॉपिक मैंने आपको उसमें बता दी नॉर्मल में। उसके बाद बच्चों अगले टॉपिक पर चलूंगा बच्चों में न्याय निगमन। न्याय निगमन यहां पर भी बच्चों आपको ये मान के चलो कि मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 प्रश्न यहां पर बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न। उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा। देखो
2 से 3 प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 12वें टॉपिक की ओर बच्चों मैं आऊंगा। यहां पर आएंगे बच्चों बैठने की व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। यहां से बच्चों आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद बच्चों रैंकिंग टेस्ट, क्रम व्यवस्था परीक्षा, क्रम व्यवस्था, यहां से भी 2 प्रश्न मिल जाएंगे बच्चों आपको। उसके बाद बच्चों आपको एक टॉपिक आता है वेन आरेख। वेन आरेख, कम से कम 2 प्रश्न बच्चों आपको यहां से देखने को मिलेंगे। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मेन मैंने बता रहा हूं। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर अगर मैंने 2 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के मान लिए 2 और 3 ये 5, 5 और 2 7, 7 अगर एक प्रश्न इसका भी माना 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 बच्चों 14, 14 और 2 16, 16 और 2 ये मान लिए बच्चों मैंने 18, 2 ये माने 20, 20 और 4 बच्चों 24, 24 और 2 बच्चों 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30, और बच्चों मैंने 30 तो ये हो गए, और कम से कम 7 प्रश्न माने मैंने बच्चों आकृतियों में से, यानी कि नॉर्मल से 30 और 7 बच्चों कितने हो गए? 37। अब ये 37 से 38 क्वेश्चन तो बच्चों ये आपके यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, ये फिक्स हो गए। अब इसके बाद बच्चों देखो ध्यान से देखना, ये टॉपिक हो गए बच्चों हमारे पास। उसके बाद बच्चों मैं देखो और टॉपिकों पे चलता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ये 37 से 38 हो गए थे बच्चों। एक टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास इसी में, घड़ी, और उसके बाद बच्चों ये कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर, तो बच्चों यहां से भी 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 40 प्रश्न बच्चों आपके ये हो गए हैं। उसके बाद बच्चों एक टॉपिक आता है आयु आधारित। आयु आधारित, तो यहां से भी बच्चों आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों। उसी के बाद यहां पर बच्चों एक टॉपिक है बच्चों हमारे पास इसी में, ये टॉपिक का नाम है बच्चों गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। बच्चों 1 से 2 प्रश्न यहां पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों एक टॉपिक है कथन एवं पूर्व धारणाएं। उसके बाद है बच्चों कथन एवं निष्कर्ष। उसके बाद है कथन एवं कारण। उसके बाद है बच्चों कथन एवं कार्यवाही। तो बच्चों यहां से भी 5 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों अभी तक पीछे 37-38 हो गए थे, और 2 या 3 ये मानूंगा तो 40, और 1 41, और 2 42, 42 और 7 बच्चों 49-50 क्वेश्चन बच्चों ये आ गए। उसके बाद 1-2 मिक्सअप टॉपिकों से, जैसे आप लोगों का बच्चों टॉपिक आता है औपबंधिक संख्या, अक्षर प्रतीक, या कहीं से भी इसमें से भी ऊपर नीचे डाउन कर सकता है। बस सबसे सटीक तैयारी यही है बच्चों कि आपको डेली एक टॉपिक डेली कंप्लीट करना है। कम से कम रीजनिंग में बच्चों आपको पढ़ने पड़ेंगे कम से कम 34 से 35 टॉपिक। तो एक टॉपिक डेली कंप्लीट करना है, फिर उसके आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर निकाल के देखने हैं। और बच्चों डेली मैं भी आप लोगों का 1 या 2 दिन में रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच मैं डेली रीजनिंग के क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे सभी विद्यार्थी। तो बच्चों ये तो था आपका कि रीजनिंग में हम लोग सटीक तैयारी कैसे करें, क्योंकि 57 क्वेश्चन बहुत कुछ डिपेंड करते हैं आपके सिलेक्शन होने पर। इन चीजों को सब कुछ छोड़ दो कि भर्ती में उम्र क्या है, इन चक्करों में मत पड़ना,
केवल आप अपनी तैयारी करें, वो भर्ती बोर्ड का डिसीजन है, जो भी डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा। ठीक है बच्चों, और लगातार डेली हमसे जुड़ने के लिए अपने साथियों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।